डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ग्रेस मार्क्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्टेप मार्किंग के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में बताने जाता हूं कि कैसे आपको 100% ग्रेस मार्क्स मिलेगा, सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा। जो लोग बॉर्डर में रहेंगे, जो लोग डर रहे हैं कि हमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, शायद हम 1-2 मार्क्स से फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। कैसे, मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इवोल्यूशन ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो ऑन स्क्रीन मार्किंग थोड़ा सा मैं रिकैप दे देता हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वहां पे ऑन स्क्रीन मार्किंग में आपको स्टेप वाइज सारा चेकिंग होता है, स्टेप वाइज मार्क्स मिलता है। तो वो स्टेप वाइज में आपको पता होगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मल्टीपल स्टेप्स में मार्क्स दिया जाता है। खास करके लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 स्टेप, 4 स्टेप या 2 स्टेप ऐसे मार्किंग होता है। 1 मार्क वाले क्वेश्चन में जो डायरेक्ट एमसीक्यू होते हैं तो डायरेक्ट मार्क्स मिलता है, लेकिन जो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं वहां पे आपको पता होगा ये डेमो सिस्टम है। मैं बता रहा हूं एक्चुअल जो सिस्टम है, ये जो डेमो यहाँ पे चल रहा है कुछ इस तरीके से ही है, जहां पे क्वेश्चन वाइज वो टिक करते हैं, मार्क्स देते हैं, स्टेप वाइज अवार्ड करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, स्कैनिंग होता है, डिजिटल एलोकेशन होता है, ऑनलाइन मार्किंग होता है, ऑटो टोटलिंग होता है। टोटलिंग में एरर बिल्कुल नहीं आएगा। बट ग्रेस मार्क्स कहाँ पे आएगा, इसके बारे में थोड़ी ही देर में मैं बताने वाला हूँ। देखो, रिजल्ट के बाद सिर्फ मार्क्स देख के पैनिक या रैंडम कॉलेज डिसीजन कर लेना, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। और प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम पे डिफरेंस सिर्फ मार्क्स से नहीं आता, बल्कि इस बात से आता है कि आप कॉलेज में जाके एक्चुअली क्या बिल्ड करते हो। इसी गैप को एड्रेस करने के लिए वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपना CS एंड AI प्रोग्राम डिजाइन किया है, जहां आपको बीटेक डिग्री मिलती है यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। करिकुलम AI फर्स्ट है और इसे एक्स गूगल सुभेश ने मैंग एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर डिजाइन किया है। सिर्फ डिजाइन ही नहीं, वो खुद फुल टाइम पढ़ाते भी हैं। उन्होंने 5000 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, जो आज गूगल, Amazon, डेलॉयट, एटलासियन जैसे कंपनीज में काम कर रहे हैं। और यहाँ एक और लेयर है जो लोग मिस कर देते हैं। वेदम के पीछे जो टीम है उनके पास 7+ इयर्स का हायर एजुकेशन एक्सपीरियंस है, 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को अपस्किल कर चुके हैं और 1000 प्लस हायरिंग पार्टनर्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। लास्ट ईयर ही 1000 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है वो देख लो। फर्स्ट ईयर में ही 8+ स्टूडेंट्स पेड इंटर्नशिप्स क्रैक कर चुके हैं। मोहम्मद शरीफ ने 5+ लाख बग बाउंटीज अर्न किए हैकर वन पर, और कृषिव ने 2.7 लाख की LFX मेंटरशिप क्रैक की, वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर में। लेकिन एंट्री भी उतनी ही सीरियस है। वीसैट नाम का ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसमें सिर्फ टॉप 5% स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको अप टू 100% मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अगर आप CS एंड AI में करियर बनाना चाहते हो तो ये लास्ट डेट मिस मत करना। 11 मई को वीसैट एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 मई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब देखो, जो इवैल्यूएटर का स्क्रीन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जहां पे आपको गारंटेड स्टेप मार्किंग का एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा। गारंटेड स्टेप मार्किंग यानी कि वो कौन से पेज में है, स्टूडेंट ने क्या लिखा है, उसको जूम इन जूम आउट करके चेक करने में। अब डायग्राम भी कुछ लोग बोल रहे थे कि हमने पेंसिल से बनाया है, शायद वो दिखेगा नहीं दिखेगा, सब दिखेगा। हाई क्वालिटी स्कैनिंग होता है, क्वेश्चन नंबर और सारे सीक्वेंस में। इसीलिए बोला जाता है कि सीक्वेंस में लिखो, क्योंकि वरना टीचर को आगे पीछे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा। तो आप सीक्वेंस में लिखो और टोटलिंग होते जाता है, आपको टोटल मिल जाएगा कि कितने नंबर अभी तक आप दे चुके हो। हर एक क्वेश्चन में आधे नंबर, 1 नंबर, वो सब दिख जाता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम इवैल्यूएशन होता है, एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड टू फिल इन मार्क फॉर ईच सब क्वेश्चन और स्टेप फील्ड, उनको मैंडेटरी गारंटेड उनको भरना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो बेनिफिट क्या होने वाला है। को स्टूडेंट्स फॉर बेनिफिट है, पहला तो जीरो टोटलिंग एरर, हायर ट्रांसपेरेंसी और फास्टर रिजल्ट, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, वो तो हमें पता है कि मई के फर्स्ट वीक में, मैक्सिमम सेकेंड वीक में आने वाला है। ये कंपैरिजन में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। मार्किंग स्कीम में पेपर बेस्ड पहले होता था, सब्जेक्ट वेरिएंस, बट यहाँ पे वो ऑलरेडी एम्बेडेड रहता है। तो कितना मार्क्स देना है स्टेप वाइज वो पता चलेगा, ऑटो कैलकुलेशन होता है। अनचेक आंसर कोई भी, देखो ग्रेस मार्क्स में क्या होता है, जनरली वो दोबारा चेक करते हैं, फिर कहीं पे कोई क्वेश्चन अगर छूट गया होता है चेक होने से, उसमें दिक्कत होता था। बट यहाँ पे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हर एक क्वेश्चन इवैल्यूएट होगा। बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो आपको डिजिटली पता है सब कुछ स्टोर होकर रहेगा। बहुत जल्दी मैं ग्रेस मार्क्स के बारे में बात करने वाला हूं। देखो, इंपैक्ट ऑन इवैल्यूएशन एक्यूरेसी, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। दैट इज मैनुअल टोटलिंग एरर रिडक्शन हो गया, 85% रिडक्शन हो गया। स्टेप मार्किंग 70% इंप्रूव हो जाएगा। इवैल्यूएशन स्पीड 50%, 45% आपका फास्टर हो जाएगा। ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग के जरिए से।
बात करते हैं हिस्टोरिकल इम्पैक्ट ऑन मॉडरेशन पॉलिसीज। जो ग्रेस मार्क्स है ना, ये मॉडरेशन के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा ग्राफ है, मतलब पहले कैसे मॉडरेशन दिया जाता था कोविड से पहले, कोविड के बाद में थोड़ा मॉडरेशन अच्छे से दिया जा रहा है, कंसिडरेट हो रहे हैं, ज्यादा ऐसे जानबूझ के या फिर बिना किसी रीजन के फेल नहीं किया जा रहा है। आपको पता है 33% जो है ना वो पासिंग क्राइटेरिया होता है। अब मैं बताता हूँ ग्रेस मार्क्स के बारे में। सो हाउ ग्रेस मार्क्स वर्क। तो बॉर्डरलाइन केस जिनका होता है कि 1 या 2 मार्क कम पड़ता है शॉर्ट ऑफ पासिंग, if a student is 1 to 2 marks short of passing, grace marks are awarded to reach the 33% कट ऑफ। तभी मॉडरेशन किया जाता है कि अगर स्टूडेंट ने लिखा है हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेकिंग एग्रेसिव चेकिंग किए हैं, बट हम अगर थोड़ा सा अच्छा मार्क्स देते तो स्टूडेंट पास हो सकता है, इन दैट केस दे विल गिव द एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर द स्टूडेंट्स। बाकी पेपर एरर्स, अगर किसी क्वेश्चन में गलत है, ऑटोमेटिक मार्क्स आर गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चन एरर्स और दोस आउटसाइड द सिलेबस। अगर डिक्लेयर हो गया, बाद में चेक किया गया, स्टूडेंट्स लोग सबमिट करते हैं, बहुत सारे फैकल्टी लोग, टीचर लोग सबमिट करते हैं कि ये जो क्वेश्चन था ये आउट ऑफ सिलेबस आया है, या ये क्वेश्चन गलत है, या इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट को मार्क्स दिया जाएगा, और ये भी मशीन की वजह से इजीली पॉसिबल है। पहले होता था कि कहीं पे किसी का छूट गया गलती से, वो मैनुअल ह्यूमन एरर होता था, बट इस बार वो मैनुअल एरर का चांस नहीं है। तो अगर किसी का 1-2 मार्क की वजह से वो फेल हो रहा है या फिर पेपर में गलती है तो उसमें मार्क्स मिलेंगे। स्टेप ड्रिवन ग्रेस, देखो सब टोटल होने के बाद आपको पता है कि स्टेप मार्किंग है, यहाँ पे हर एक सिस्टम में स्टेप मार्किंग है, तो बिल्कुल आपका स्टेप मार्किंग मिसिंग नहीं होगा, मतलब मिस नहीं होगा, स्टेप मार्किंग आपको मिलेगा। बाकी कहीं पे ना वो चाहे तो हाफ मार्क को 1 मार्क कर सकते हैं, 0 को हाफ मार्क कर सकते हैं, वो स्टेप में जाके बिल्कुल चेंज कर लेंगे। इवेल्युएशन में वहां पे टिक लगा दिए, उसको फिर ओवरराइट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे डिलीट का बटन है, क्योंकि गलती होती है, लोगों से, इंसानों से ही गलती होती है, बट वहां पे जाके फटाफट इरेज करके उसको 1 नंबर बढ़ा देंगे, आधा नंबर बढ़ा देंगे। ये डिजिटली बहुत इजीली पॉसिबल है, क्योंकि स्टेप मार्किंग इसमें इन्वॉल्व है। वही चीज मैं आप सभी से बताना चाह रहा था। तो अटेम्प्ट ऑल स्टूडेंट्स लोग के लिए स्ट्रेटेजी ये होगा कि थिंग्स एवरी क्लास 12 स्टूडेंट मस्ट नो बोर्ड एग्जाम सक्सेस। ये पीडब्ल्यू का मुझे मिला था, तो वहां पे मैंने देखा कि बोला जा रहा है सारा अटेम्प्ट करो, ऑनलाइन किसी में देखो, फॉर्मूला लिखो, डायग्राम बनाओ, क्लियरली सब कुछ विजिबल होना चाहिए, सब कुछ अटेंड करो, छोड़ना मत, कुछ भी छोड़ोगे तो आपका ही लॉस है। तो डिजिटल इवैल्यूएशन इंश्योर्स दैट एवरी मार्क अर्न्ड इज अ मार्क अवॉर्डेड। इट ब्रिंग्स पैरिटी, प्रिसिजन एंड पीस ऑफ माइंड टू मिलियंस ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स। ये एजुकेशनल पॉलिसी रिव्यू सीबीएसई मॉडरेशन इनिशिएटिव को लेके बोला जा रहा है कि पीस ऑफ माइंड होगा, अच्छे से आपको ग्रेस मार्क्स वगैरह मिल जाएगा। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट में बताना। बाकी योर सक्सेस इज आवर प्रायोरिटी, मतलब वो बोर्ड का भी प्रायोरिटी है, वो ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम को इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि आप लोग को ही बेनिफिट मिले। तो अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो बताओ कमेंट में, हम बात करते हैं उसके ऊपर। लगेगा कि वीडियो बनाना चाहिए तो और एक वीडियो में बना दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।